ये ग्वालियर और इटावा हाईवे, ये हाईवे इतना जरूरी है। अगर आप लोग गाय का, अभी आपने बोला कि गाय कौन ढील रहा है, सवाल ये भी आपका सत्य, गाय कौन ढील रहा है, हम ढील रहे हैं, लेकिन जब ढीलने वाले ही नहीं बचेंगे तो गाय को कौन पालेगा। अगर आप लोग मर जाओगे इस हाईवे पे तो कौन बांधेगा गाय पे। ये हाईवे हर साल, रिकॉर्ड की बात करें, 5 साल में 400 लोगों की जान ले चुका है। हमने उसको रिकॉर्ड देखा है, 5 साल में 400 लोग मौत हो चुकी है। तो हमारा मतलब ये सरकार से हम लोगों को मांग करनी पड़ेगी। इससे पहले मांग ये करनी पड़ेगी, गुना से और उज्जैन का हाईवे सिंधिया जी ने तैयार कर दिया, अभी मुख्यमंत्री ने आदेश कर दिया था, ये मतलब करोड़ों की लागत से बनाया जा रहा है। ग्वालियर इटावा हाईवे, क्या इससे दुश्मनी है? मैं ये भी कह रहा हूँ, अगर भिंड से दुश्मनी है तो मालनपुर को ग्वालियर मिला दो, और लाहौर को मिला दो दतिया में, और अटेर को मिला दो आगरा में, भिंड को इटावा में खत्म कर दो, नक्शा से भिंड को। अगर आपको दुश्मनी है खत्म ही कर दो, क्योंकि यहाँ विकास नहीं हुआ है। तो हमारे कमजोरी है कि हम अभी तक आवाज़ नहीं उठा पाए। इस हाईवे पर हमारे सामने एक यहाँ कछवाहा समाज कछवाहा ठाकुर एक व्यक्ति था, हम यहाँ से भिंड से जा रहे थे फूप की ओर। हम फूप के रहने वाले हैं, दतावली हमारा गांव है। राम आश्रय शर्मा नेताजी दतावली के लड़का हैं, उनके लड़के हम छोटे। तो हम यहाँ से गांव जा रहे थे फूप की ओर, एक व्यक्ति मिला हमारा, बिल्कुल बहुत करीबी मित्र था। रास्ते में डिडी के पास में एक ट्रक पलट गया। वो बेचारा, मैंने समझे वो रेते का डंपर काम करता होगा, तो वो गाड़ी रोकी, उसने बोला भैया हमने कहाँ जा रहे हो, कह नहीं चलो फूप ही चल रहे हैं। तो हमने कि चलो, तो हमने क्या है, हमारा काम पत्रकार था, हमने उसका डंपर पलट के उसका वीडियो बनाने लगे। अब हमने कहा आप भी चलो बानी भैया, तो हम आगे निकले, हम नहीं निकलो आगे। वो वहाँ से निकला है, हमने वीडियो उसका शूट कर लिया, पूरा वीडियो भी आ गया निकलता हुआ। और हमने कि चलो हमने आगे पहुँचो। कुआरी नदी पे जैसे पहुँचता है, बेचारा एक डंपर पीछे जाके कुचल गया। अब हमें पता पड़ा, हमने चलो हम भी चलते पीछे। जब हमने देखा तो दूर से दिखाई दिया, हमें लगा हमने कोई दारूबाज गिर गया, तो हमने गाड़ी भगाई, हमने तो उठा लें। तो जैसे पता पड़ा उसका ये सिर अलग हो गया, किसने, डंपर ने कर दिया। अब वो 30 फुट का चौड़ा हाईवे हमारी जाने ले रहा है। हम लोग अब भी शांत बैठे हैं कि हमारी पुत्र बलिदान हो रहे हैं, हमारे भाई बलिदान हो रहा है, हमारी माँ मर रही हैं, बहनें मर रही हैं, ये हम सब देखते रहें। ये नेता उड़न खटोला से आते हैं, हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से, और ये इनके साथ जेट पर सुरक्षा लग जाती है। अगर आप लोग निकल रहे हैं तो हाईवे भी रोक देंगे कि पहले हमारा मुख्यमंत्री निकल जान दो, हमारा मंत्री निकल जान दो। लेकिन ये आम पब्लिक जिसके बनाए हुए आप लोग गद्दी बैठते हैं, ये बेचारे क्या करें हैं, इनकी भी सुनो। तो हमारा मकसद ये है, 30 तारीख को एक सवाल और आपसे बता रहा हूँ, जब जब राजा अभिमानी होता है तब फिर प्रजा कहाँ जाती है, संतों के पास में। जब जब राजा अभिमानी हुआ है हम लोग संतों के पास में गए हैं। एक समय में राजा अभिमानी था, तब हम लोग चाणक्य के पास गए। चाणक्य ने क्या किया, अभिमान खत्म कर दिया, राजा को पटक दिया और उसको दूसरा राज बना दिया। इसीलिए यहाँ का राजा अभिमानी है। हम लोग संत समाज के पास गए हैं, धंधरुआ महाराज आ रहे हैं, खनेता वाले महाराज आ रहे हैं, भूमि सरकार महंगा आ रहे हैं, और ये चुलंगा महाराज आ रहे हैं। इन सब पास हम लोगों ने, हमारे फौजी भाई साहब ने, जीतू भैया ने, सब लोगों ने पैर छुए कि साहब हमारा राजा अभिमानी हो गया है, हमारा अब कोई संरक्षक नहीं बचा। तब इन संतों ने कहा कि चिंता मत करो, हम द्वापर युग में भी आपके साथ हैं, कलयुग में भी आपके साथ रहेंगे, इस राजा को घमंड हम खत्म करेंगे। इसलिए 30 तारीख को खंडर रोड पर सभी लोग आ रहे हैं, संत जन आ रहे हैं। धर्म और अधर्म की लड़ाई है, यहाँ किसी जाति विशेष की लड़ाई नहीं है, किसी पार्टी पॉलिटिक्स की लड़ाई नहीं है। हमारा विरोध कांग्रेस से नहीं है, बीजेपी से नहीं है, बस इस हत्यारे हाईवे से लोगों को बचा लो। यहाँ हमारे भाई ये बैठे बेचारे, पता नहीं कब इनके पास, कब हमारे पास डंपर चढ़ा जाए। तो आप लोगों का वक्त है, याद रखना। आज हम लोग अगर डिमोटिवेट हो गए, आज हम लोग अगर डिमोटिवेट हो गए, अगर हमारे फौजी भाई साहब, हमारे सब लोग अगर आप लोगों ने साथ नहीं दिया, नर्वस होकर बैठ गए, तो आने वाले समय में कोई आवाज़ उठाने वाला पैदा नहीं होगा। क्योंकि हम 1-2 साल से मेहनत कर रहे हैं, और 2 साल से मेहनत कोई नहीं कर सकता। भाई साहब अपनी जेब से पेट्रोल फूंक रहे हैं, हम अपनी जेब से समय बर्बाद कर रहे हैं। हम भी एक कंपनी में जॉब करते हैं, वो जॉब छोड़ के आप लोगों की आवाज़ उठाने आए हैं। ये भाई साहब लगे हैं पेट्रोल फूंक रहे हैं, तो आने वाले समय में कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। और इसलिए आप लोगों से हमारा हाथ जोड़ के ही निवेदन है कि 30 तारीख को, और ये भी मैं बता रहा हूँ, जब जब जो नेता आ रहा है यहाँ का, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी के लोग, पीपरी सर्किल ने उसको राजा बनाया है। ये हम भी जानते हो, ये जानते हैं, इन नेताओं को गर्व होता है कि जब जब नेता आ रहा है, विधायक बनाओ, मंत्री बनाओ, पीपरी सर्किल ने उसको धूल चटाई है, और पीपरी सर्किल ने उसको राजा बनाया है। तो पीपरी सर्किल के लोगों से गर्व है कि आज ये हत्यारे हाईवे से लोगों को बचा लो। 30 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा बड़े हनुमान जी पे आप लोग पहुँच जाओ।